हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्रसिद्ध कविता लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है ऑन किलिंग अ ट्री, जिसको गिव पटेल ने लिखा है। मैं आपके सामने इस कविता का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करूँगा, एक्सप्लेनेशन भी होगा, वर्ड्स मीनिंग भी होंगे। आप इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहेंगे और जो मेन पॉइंट्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, अपनी नोटबुक्स में लिख लेंगे। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन में शुरू कर रहा हूँ। पहली पंक्ति है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। किसी पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। अर्थात पेड़ को ख़त्म करना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत मज़बूती से ज़मीन में जमे हुए होते हैं, जड़े हुए होते हैं। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, केवल चाकू के एक साधारण चुभन से नहीं। अर्थात पेड़ को काटना आसान नहीं, केवल एक वार से ये नहीं मरता। विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अर्थात ये काम नहीं करेगा, ये धीरे धीरे ज़मीन से पोषण लेकर बढ़ा है। अर्थात पेड़ धीरे धीरे मिट्टी से पोषक तत्व लेकर बढ़ता है, इसलिए इसे मारना मुश्किल है। राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। हिंदी अनुवाद है, मिट्टी से उगकर उसकी सतह से पोषण लेकर वर्षों तक सूरज की रोशनी, हवा और पानी को सोख कर। अर्थात पेड़ मिट्टी से निकलता है, वर्षों की प्रकृति की चीज़ों जैसे सूरज है, हवा है, पानी है, ये लेकर वे मजबूत हुआ है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और अपनी फटी पुरानी त्वचा से पत्तियां उगाता है। व्याख्या ये है कि पेड़ की छाल फटी सी लगती है, फिर भी वह हरियाली को जन्म देता है। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, इसलिए काटो और छांटो, लेकिन केवल यही काफ़ी नहीं। अर्थात केवल कुल्हाड़ी से काट देने से पेड़ नहीं मरता। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। इतनी पीड़ा देने से पेड़ नहीं मरेगा, उसकी बहती छाल ठीक हो जाएगी। अर्थात पेड़ को चोट पहुंचने से वह मरता नहीं, छाल से रिश्ता रस रक्त समान भी मर जाता है, भर जाता है। छाल से रिश्ता रस रक्त समान भी भर जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। हिंदी अनुवाद है, और ज़मीन के पास से हरी मरोड़ी हुई टहनियाँ फिर से उगेंगी। अर्थात पेड़ दोबारा जीवन पालेगा, फिर से नई शाखाएं निकलने लगेंगी। मिनिएचर बॉज विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन, छोटी शाखाएं जो अगर ना रोकी जाएं तो फिर से फैल जाएंगी। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो पेड़ फिर से बढ़ जाएगा। टू फॉर्मर साइज नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, पहले जैसी स्थिति तक नई जड़ को खींचकर निकालना होगा। अर्थात पेड़ को वास्तव में मारना है तो उसकी जड़ निकालनी होगी। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस ज़मीन से जिसमें वह मजबूती से जड़ा है। अर्थात पेड़ की जड़ें ज़मीन को मजबूती से पकड़ती हैं, इन्हें उखाड़ना पड़ेगा। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली, उसे रस्सी से बांधकर खींचकर झटके से या पूरी तरह से उखाड़ना होगा। पेड़ की जड़ें निकालने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे, उसे खींचना होगा, बांधना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, धरती की गुफा से बाहर खींचकर, और तब पेड़ की असली ताकत दिखाई देगी। अर्थात जब जड़ें ज़मीन से बाहर आएंगी तभी असली विनाश होगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन 4 years इनसाइड द अर्थ। अनुवाद है कि उसका स्रोत सफ़ेद और गीला, जो वर्षों से ज़मीन में छिपा था, सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। अर्थात पेड़ की जड़ का अंदरूनी हिस्सा बहुत कोमल होता है, वही असली जीवन का स्रोत होता है।
Then the matter of scorching and choking in sun and air. हिंदू अनुवाद है, फिर बात आती है सूरज और हवा से उसे जलाने और घुटाने की, अर्थात जब जड़ें बाहर आ जाएंगी तो धूप और हवा से वो सूख जाएंगी। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। हिंदी ट्रांसलेशन है कि भूरा पड़ना, कठोर होना, मरोड़ना, मुरझाना और तब जाकर पेड़ मरता है। व्याख्या इस तरह से कि अंत में धीरे धीरे जड़ें सूखकर पेड़ की मौत होती है। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने इस कविता का, जिसका टाइटल है ऑन किलिंग ए ट्री, का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहा था। इसके बाद मैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद समरी भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, तो आपको ये कविता अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें पहला डिफ़िकल्ट शब्द जो मैं समझ रहा हूँ वो है किल, जिसका अर्थ होता है मारना, हत्या करना। जैब का अर्थ होता है चुभन या चोट या वार। कंज्यूमिंग, ग्रहण करना, खींचना। फीडिंग अपॉन, भोजन लेना। क्रस्ट, सतह को बोलते हैं। एब्जॉर्बिंग, सोखना। लेप्रस, कुष्ठ जैसी या कुरूप। हाइड, चमड़ी या त्वचा को बोलते हैं। स्प्राउटिंग, अंकुरित होना। हैक का अर्थ होता है काटना। चॉप का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना। ब्लीडिंग का अर्थ होता है खून का बहना। यहाँ पेड़ के रस के लिए ये ब्लीडिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बार्क का अर्थ होता है छाल। हील का अर्थ होता है ठीक होना, जख्म का भर जाना। कर्ल का अर्थ होता है घुमावदार। ट्विक्स का अर्थ होता है टहनिया। मिनिएचर का अर्थ होता है छोटा। बाउस का अर्थ होता है मोटी शाखाओं को बोलते हैं। अनचेक्ड का अर्थ होता है बिना रोके। एक्सपेंड का अर्थ होता है फैलाव या फैलाना। स्नैप्ड का अर्थ होता है झटके से टूटना। एंटायरली का अर्थ होता है पूरी तरह से। अर्थकेव का अर्थ होता है ज़मीन के भीतर की जगह। सोर्स का अर्थ होता है स्रोत। सेंसिटिव का अर्थ होता है संवेदनशील। स्कॉचिंग का अर्थ होता है जलाना। चॉकिंग का अर्थ होता है दम घुटना। ब्राउनिंग का अर्थ होता है भूरा पड़ना। हार्डनिंग, कठोर हो जाना। विदरिंग, मुरझा जाना। प्यारे बच्चों, यही डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पोएम में यूज़ हुए थे। अब मैं समरी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता ऑन किलिंग अ ट्री यह बताती है कि किसी पेड़ को मारना आसान नहीं होता। ये धीरे धीरे मिट्टी, पानी, हवा और सूरज की रोशनी से बड़ा हुआ होता है। केवल कुल्हाड़ी मारने या छाल काटने से ये नहीं मरता, क्योंकि उसकी जड़ें ज़मीन में मजबूती से जमी होती हैं। अगर जड़ को बाहर खींचकर पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए और वे धूप और हवा में सूख जाए, तब पेड़ सच में मरता है। ये कविता प्रकृति की ताकत, पेड़ की जीवन शक्ति और मनुष्य द्वारा प्रकृति के विनाश पर एक गहरी टिप्पणी है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पूरी तरह से समझ आ गई ही होगी और आपने इसको ध्यान से सुना होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।